Hello guys, welcome to my channel. This is Akshara Maheshwari, your tutor. First of all, I would like to give shout out to all the people who commented on my previous video और इतने प्यारे प्यारे comments करने के लिए so much thank you. चलो, तो काफ़ी सारे लोगों को ये था कि आप प्लीज़ कैटेगरी वाइज स्ट्रैटेजी लेके आओ ना, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो चलो, इकोनॉमिक्स की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मैं कैटेगरी वाइज लेके आई हूँ। यानी कि कैटेगरी ए आपको थरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से PYQs मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके जाने हैं, और यही कैटेगरी बी के अंदर आप कोई भी लेक्चर या मैराथन अटेंड करके 1 से 2 क्वेश्चन पर्टिकुलर कंसेप्ट का अटेंड करके आप आपके एग्जाम्स देने जा सकते हैं। देखो, अब अगर इकोनॉमिक्स में तुमने अच्छे से अपना सिलेबस देखा होगा तो तुम्हें ये बात पता होगी, लेकिन अगर सिलेबस नहीं देखा है, हमें नहीं पता है, तो मैं बताती हूँ। तुम्हारा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो के कंपैरिजन में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग और हार्ड पड़ेगा, इसीलिए 1 महीने में मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा सा टफ पड़ेगा और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए हम इस स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं माइक्रो के चैप्टर्स को। ऐसा नहीं है कि माइक्रो में वेटेज नहीं है, वेटेज एक्चुअली समथिंग 40 से 50 मार्क्स का वेटेज रहेगा, लेकिन ये भी हमें बहुत काम देगा। और ऐसा नहीं है कि मैक्रो के भी सारे टॉपिक्स जो है वो हार्ड है, ऐसा नहीं है। मैक्रो में से भी कुछ टॉपिक्स निकालेंगे जो ईजी है और उन्हें भी हम इन 30 डेज में करने वाले हैं। चलो, अब चलते हैं कैटेगरी ए पे। चलो, तो अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो एक फ्रेश पेज निकाल लो अपनी कॉपी में से और पेन लेके बैठो और लिखो जो जो मैं बोल रही हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कैटेगरी ए की। कैटेगरी ए को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ मैं, माइक्रो और मैक्रो। कैटेगरी ए अगेन एक ऐसी कैटेगरी रहने वाली है जिसको आपको थरली बहुत ही अच्छे से मॉड्यूल क्वेश्चंस PYQs करके जाना है। और ये कैटेगरी ए अकेली ही कैटेगरी आपको 70% मार्क्स देकर जाएगी आपके CA फाउंडेशन एग्जाम्स में। यानी कि इकोनॉमिक्स का अगर ई भी नहीं आता है ना, और ये जो कैटेगरी ए मैं बता रही हूँ ये करके जाओगे तो 70% मार्क्स तुम्हारे कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि कैटेगरी ए में माइक्रो में ऐसे कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। चलो, तो अब हम कैटेगरी ए में माइक्रो में 2 सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स की बात करने वाले हैं जो 30% ऑफ आपके पेपर का वेटेज लेके चल रहे हैं। माइक्रो के पहले ऐसे टॉपिक का नाम डालो जो 15% ऑफ आपका पेपर लेके चल रहा है। टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये चैप्टर, अकेला चैप्टर पूरे के पूरे 15% यानी कि 15 मार्क्स लेके चलता है आपके CA फाउंडेशन के एग्जाम्स में। अब डालो चैप्टर नंबर 5 का नाम नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अगेन अपने आप में चैप्टर 4 के जैसे 15 मार्क्स लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 4 और 5 2 चैप्टर्स तो मिला के एग्रीगेट 30 मार्क्स का बैठ रहा है। अब देख रहे हो, 2 चैप्टर्स माइक्रो के कैटेगरी ए में हमने ऐसे डाले हैं जो केवल 2 चैप्टर्स हमें 30 मार्क्स देके जा रहे हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल्स तो होने वाले हैं इसके अंदर और कुछ थ्योरी पार्ट भी होने वाला है कुछ चैप्टर्स में। अब यहाँ पर बैठकर ये मत देखना कि मैं न्यूमेरिकल्स में अच्छा हूँ, मैं थ्योरी में अच्छा हूँ। तुम्हें क्या देखना है, कैटेगरी ए थरली करके जाना है, बी के लेक्चर्स लेके जाने हैं इतने कि हम एटलीस्ट 50 से 75% ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि मैं न्यूमेरिकल में अच्छा हूँ, मैं थ्योरी में अच्छा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। नहीं, आपको करके जाना है कैटेगरी ए प्लस कैटेगरी बी में लेक्चर्स अटेंड करके जाने हैं, प्लस थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो चलो, अब चलते हैं कैटेगरी ए के माइक्रो के तीसरे टॉपिक पे। नाम लिखो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर नंबर 2। अब ये जो चैप्टर है ये भी इजी चैप्टर है, कर लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि माइक्रो का चैप्टर है। इस चैप्टर के भी अच्छे खासे लेक्चर अटेंड करके जाओगे ना विद प्रैक्टिस तो कर लोगे। क्वेश्चंस भी इतना हार्ड नहीं पड़ेगा और ना ही इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिल्ड होके आएगा। ये अगेन चैप्टर कितने मार्क्स का होल्ड करता है, तो ये चैप्टर 10 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छे से करके जाना। चलो, अब नाम लिखो चैप्टर नंबर 3 का, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये चैप्टर अगेन अपने आप में 10 मार्क्स होल्ड करता है, ये भी हम करके जाएंगे क्योंकि ये कैटेगरी ए में डाला है मैंने। ठीक है, अब कोई लोगों का ये भी डाउट होगा कि लेक्चर्स लें किसके। हमने तो अभी तक इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया है, 30 दिन बाकी है, लेक्चर्स किसके लेने हैं। तो मैं इन सर को रिकमेंड करूंगी, इफ़ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और अच्छा ट्यूटर है जिसके लेक्चर्स तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, जिसका तुम्हें बोला हुआ समझ में आ रहा है, तो तुम उसको देख लेना।
अगर नहीं है, अगर लाइक बिल्कुल ब्लैंक हो तो इन सर के लेक्चर्स ले सकते हो, तुमको समझ में आएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लव कौशिक सर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। चलो तो अब माइक्रो में चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम डालो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको भी कैटेगरी ए में इसलिए लिया है, अब तुम ये बोलोगे कि स्कोरिंग तो नहीं है, 5 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन देखो ये इजी है। कैटेगरी ए में अगैन तुम्हारे पास 30 दिन है, 30 दिन में यूँ तो मैं सारे स्कोरिंग टॉपिक्स डाल दूँ, तुम कर पाओगे क्या? कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं मैक्रो के जो स्कोरिंग है लेकिन बहुत हार्ड है, 10 नंबर के टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको हम कैटेगरी बी में ही डालेंगे क्योंकि तुम ये टॉपिक्स कर पाओगे, इसलिए हम इसे कैटेगरी ए में लेकर चल रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या लिखा था? चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। कहाँ लेके चल रहे हैं? कैटेगरी ए में। करना है क्या? थरली करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेक्चर्स लेकर करना है। यहाँ पर मैं माइक्रो का सारा पार्ट खत्म कर रही हूँ कैटेगरी ए में, और ये माइक्रो के शायद मोस्टली सारे चैप्टर्स हमने लिए हैं क्योंकि माइक्रो तुम्हें इजी पड़ेगा कंपेयर टू मैक्रो। क्योंकि अगर तुम इकोनॉमिक्स का ई पढ़ने वाले हो और 30 दिन बाद एग्जाम देने वाले हो तो मैक्रो उठाओगे ना, तुम नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाओगे इकोनॉमिक्स में। और इवन अगर तुम्हें याद हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जितना आता है उतना तो हम करके आए हैं और 2-3 और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, हम तो पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या पता फेल हो जाओ, क्योंकि 0.25 मार्क्स का एक थोड़ा सा ग्लिच रहता है सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में। इसीलिए हमको यहाँ पे हिट आउट ट्रायल नहीं करना है, एक अटेम्प्ट देना है, एक में ही पास होके बताएंगे। चलो तो बीच बीच में हम थोड़ी सी मैथ्स भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं बताती हूँ। माइक्रो के जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं अभी तक, 4, 5, 2, 3, 1, इन सारे चैप्टर्स के मार्क्स की टोटल हो रही है 55 मार्क्स। यानी कि देख रहे हो आपके पेपर का 55% यहाँ पे माइक्रो होल्ड कर रहा है, समझ रहे हो ना? यानी कि 45% मैक्रो का भी होगा। तो अभी तक कैटेगरी ए में आपको 55 मार्क्स कैसे गेन करने हैं ये तो समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं मैक्रो के पार्ट में। अगेन हम कैटेगरी ए में ही अभी तक लिख रहे हैं, अभी तक हम कैटेगरी बी में नहीं गए हैं। इसीलिए कैटेगरी ए के अंदर पहला टॉपिक था माइक्रो, जिसके ये चैप्टर्स हो गए। अब कैटेगरी ए के दूसरे टॉपिक का नाम डालो मैक्रो। चलो तो कैटेगरी ए के अंदर दूसरे टॉपिक का नाम डाला मैक्रो। मैक्रो में चैप्टर नंबर 6 का नाम डालो बिजनेस साइकिल। ये चैप्टर अगेन 5 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन कैटेगरी ए में इसलिए डाला है क्योंकि इस चैप्टर के यकीन मानो तुम 2 दिन भी लेक्चर ले लोगे ना, या 1 दिन भी लेक्चर ले लेते हो और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। इतना ईजी चैप्टर ये है, तुम कर लोगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डालो दूसरे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अपने आप में अगैन थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा, पुरानी बातें आएंगी इसके अंदर, 1989 जो भी लाइक तुम्हारे ईयर्स रहने वाले हैं वो आएंगे। लेकिन अगैन ये चैप्टर अपने आप में 10 मार्क्स होल्ड करता है। इसकी जगह अगर तुम मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने बैठे ना तो बेटा फिर तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए चैप्टर नंबर 10 को हमने कैटेगरी ए में डाला है। चलो तो अब अगैन लगाते हैं थोड़ी थोड़ी मार्क्स, क्योंकि वो हम बीच बीच में वीडियो में लगाने वाले हैं। बिजनेस साइकिल 5 मार्क्स का, इंटरनेशनल ट्रेड 15 मार्क्स का, मिला के 10 मार्क्स का, मिला के कितने हुए? ये हो गए टोटल 15 मार्क्स। हमने माइक्रो में से कितने मार्क्स जोड़े थे? 55 मार्क्स। यानी कि 55 + 15 ये आपके हो रहे हैं 70 मार्क्स, जो मैंने आपको वादा करा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको कैटेगरी ए 70 मार्क्स दे के जाने वाली है। अब देखा कैसे देगी 70 मार्क्स। 55 तो हम माइक्रो से उठा रहे हैं और 15 मार्क्स हम मैक्रो से उठा रहे हैं। और आपको ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि हम माइक्रो ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, मैक्रो कम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं कैटेगरी बी पे कि कैटेगरी बी में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। आएंगे तो सारे मैक्रो के टॉपिक्स, ये तो पता लग गया है। अब कौन कौन से आएंगे इन पे बात कर लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं आपके बुक के बचे हुए लास्ट 3 टॉपिक्स की। नाम डालो चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फिनेंस। पब्लिक फिनेंस अपने आप में पूरे के पूरे 10 मार्क्स होल्ड करता है। इसे कैटेगरी बी में क्यों डाला गया है ये बात वीडियो की स्टार्टिंग में हो चुकी थी, राइट। अब नाम डालो चैप्टर नंबर 8 का मनी मार्केट। मनी मार्केट भी क्यों यहाँ पर आया है कैटेगरी ए में, इसकी भी बात हो चुकी है, राइट। अब नाम डालो चैप्टर नंबर 9 का इंटरनेशनल ट्रेड।
ये भी क्यों यहाँ आया है, ये भी 10 मार्क्स होल्ड करता है, लेकिन ये कैटेगरी में बी में क्यों आया है इसकी भी बात हो चुकी है। ठीक है, तो कैटेगरी बी का टोटल यहाँ बनता है 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर कोई भी ट्यूटर के, अगर ट्यूटर नहीं है तो इन सर के लेक्चर्स ले सकते हो। लेक्चर्स लेके आप केवल 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और वहाँ पर उन जो 10 मार्क्स हैं यानी कि 30 मार्क्स हो गए मिला के, इसमें से आप प्रॉपर 20 से 25% पेपर तो अटेम्प्ट कर ही सकोगे, जिसमें आपको आराम से 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं पूरा टोटल मानूँ तो आपके इन 30 दिन में हम 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो कैटेगरी ए को थरली पढ़ना है, PYQs अटेंड करने हैं, मॉड्यूल क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 2 से 3 RTP MTP करके जानी है, हो जाएगी, इतना लोड मत लेना। इन सर के लेक्चर्स अटेंड करना और अच्छे से पढ़ना, हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा इतना जितना सोच रहे हो कि 30 दिन में नहीं हो पाएगा, कर लोगे। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कैटेगरी ए की। कैटेगरी बी कैसे करना है मैंने ये भी बता दिया है। अब आते हैं कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में कोई भी टॉपिक्स नहीं बचे हैं, हमने सारे टॉपिक ए और बी में कवर कर दिए हैं। अब इसका भी एक रीज़न है, क्यों? क्योंकि आपको पता हो तो आपके इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है इसके अंदर MCQs रहने वाले हैं। MCQs यानी कि नेगेटिव मार्किंग यानी कि वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आते हैं, इसीलिए मैक्सिमम पार्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉ और अकाउंट्स जैसा काम नहीं है कि आप कैटेगरी सी में भी कुछ टॉपिक्स डालो, आप उनको छोड़ दो, क्योंकि बाकियों से आपका एग्रीगेट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसीलिए आपको मेन टॉपिक्स, एक्चुअली सारे ही टॉपिक्स तो आने ही चाहिए, बट 30 डेज में जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम ये स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, ताकि वो एटलीस्ट आपका एग्जाम 1 गो में क्लियर कर ले, राइट। चलो, तो अब हम इस चैनल पे अगर बात करें कि स्ट्रैटेजी वीडियोस आ गई है क्या बाकी सब्जेक्ट्स की, तो हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी वीडियो इस चैनल पे आ चुकी है। ये अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये आपका QA यानी कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो हो गई, और ये जो वीडियो अभी आई है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपको किसी की भी स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी ही स्ट्रैटेजी वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पढूं, और मैं पढ़ती भी हूँ सारे कमेंट्स, इसलिए कमेंट्स करना मत भूलना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब बच्चे कमेंट्स करते हैं। ओके, सो वीडियो को लाइक कर देना, अगेन शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि वो उनके CA फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं 30 दिन में। ये मिथ तुम खुद का भी तोड़ो और बाकियों का भी तोड़ो, राइट। तो वीडियो को शेयर भी कर देना, अगेन कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड।